हेलो गाइस, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। ऐसा ही शायद कोई घर बचा हुआ हो इंडिया में कि जिस घर में कोई भी एक इंसान डायबिटिक ना हो। किसी ना किसी को डायबिटीज होती है क्योंकि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को है, पेटर्नल साइड पे है या मेटर्नल साइड पे है तो आ गई उसके अंदर। या जब शादी होती है, शादी करके जब जिस लड़की या जिस लड़के से उसकी शादी होती है उसके पेरेंट्स तो है तो बच्चों के अंदर आ गई। तो ये जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। डायबिटीज़ के अंदर जो दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 के अंदर तो ये बच्चों में होती है, ये भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, बच्चों के अंदर ही हो जाती है, कई कारणों से होती है ये। और इसके अंदर तो इंसुलिन बनता ही नहीं है। और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, अत्यधिक तनाव के कारण, वेट गेन होने के कारण और खाने पीने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हम क्या खा रहे हैं इस बात का हमें पता ही नहीं है। ओवर ईटिंग करना, बिंज ईटिंग करना, जिस मर्जी समय खाना, कोई लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो जो है डायबिटीज़ टाइप 2 वाली भी हो जाती है। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल एकदम से तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसको कि हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो इसके लिए कई टेस्ट भी होते हैं। HbA1c का टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने की शुगर का पता चल जाता है। तो हमें इस डायबिटीज़ के अंदर अपनी डाइट के अंदर भी उन चीज़ों को खाना चाहिए जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो आज आसन या प्राणायाम के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी डायबिटीज़ के पैरामीटर्स को नॉर्मल रख सकते हैं, अपने शुगर के पैरामीटर्स को, तो आज ये देखेंगे इसके अंदर। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को कंधों से ज्यादा खोलेंगे, राइट पैर को बाहर निकालेंगे, दोनों हाथ राइट लेफ्ट, श्वास को भरे और श्वास को बाहर निकालते हुए झुकते जाएंगे राइट साइड पे। ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखें, घुटना ना मोड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट पैर को श्वास को भरे, बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड। हाथ और गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाएं। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। करेंगे अर्धमर्त्येंद्र आसन का अभ्यास। अर्धमर्त्येंद्र आसन के लिए दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब राइट पैर को हल्का सा मोड़े और लेफ्ट पैर के नीचे से निकालते हुए इसको लेकर आएंगे पीछे की तरफ। लेफ्ट आर्म को खड़ा कर लेंगे, दोनों हाथों के ऐसे ग्रिप बनाएंगे। श्वास को भरते हुए पेट को दबाएंगे। अर्धमर्त्येंद्र आसन का फुल पोज करने के लिए ये आपका लेफ्ट टांग ऊपर है, राइट हैंड को लेफ्ट टांग के आगे से ऐसे घुमाते हुए पैर को पकड़ेंगे। ये वाला हाथ पीछे नेवल तक और गर्दन भी पीछे। आएंगे वापस, पैर को सीधा करेंगे। अब लेफ्ट आर्म को मोड़ के राइट पैर के नीचे से पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट आर्म को इस तरीके से राइट आर्म को खड़ा करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए श्वास भरते हुए दबाएंगे पेट में। अब आप अपने लेफ्ट हाथ को राइट पैर के आगे से ऐसे घुमाते हुए राइट पैर को पकड़ेंगे, राइट हैंड पीछे नेवल पे और गर्दन पीछे। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों हाथों के ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, नकल से नकल्स को मिलाते हुए नाभि के दोनों ओर रखेंगे नकल्स को। श्वास को भरे और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे झुके लोअर बैक से।
गर्दन को सामने तान के रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। सर्पासन का पोज ले लें। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर कमर पे रखें। आगे से धड़ को और पीछे से घुटनों तक के भाग को उठा दें और पेट पर करें रोलिंग। पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, पेट का मोटापा कम होता है, बॉडी की टोनिंग हो जाती है। आएंगे धीरे धीरे वापस। धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पीछे से घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। श्वास को भरते हुए पीछे से पैरों को उठा दें और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे से धड़ को भी उठा दें। कमर की बीमारियां, घुटनों की बीमारियां, अस्थमा की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती हैं इसको करने से। मूलाधार चक्र प्रभावित होता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। आएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को लेके जाएं सिर की ओर, हाथों को सिर की ओर ताने और पैरों को जमीन की तरफ ताने। करेंगे पादोत्तानासन। श्वास भरें, हाथ और पैर दोनों को लेके जाएं ऊपर। पंजों को तान के रखें जिससे मेरे घुटने सीधे रहें। आइए धीरे धीरे वापस। आप इसमें ज्यादा देर भी रुक सकते हैं। वापिस आकर करेंगे शवासन में अब विश्राम। पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पैर को मोड़ें, ग्रिप बनाएं हाथों से और दबाएं पेट को। श्वास को बाहर निकालते हुए चिन को लगाएं। दूसरी टांग को जमीन से लगा के रखें पूरी। श्वास भरते हुए गर्दन वापस और श्वास को बाहर निकालते हुए टांग को सीधा करें। लेफ्ट टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर दबाएं पेट में। श्वास को भरते हुए चिन को लगाएं। धीरे धीरे गर्दन वापस, टांग को सीधा करें। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, मोड़ें, दबाएं पेट में। और श्वास को बाहर निकालते हुए धड़ को उठा दें। गठरी आसन। गर्दन वापस ले आए और करेंगे डोलन आसन। ऊपर नीचे, डोलते जाएं, डोलते जाएं। दाएं बाएं करें अब। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस।
शवासन, शिवासन। अनिद्रा रोग में लाभकारी है यह आसन। मानसिक रोग व डिप्रेशन दूर होता है। आपकी सोच समझ पॉजिटिव बनती है। जीवन में सोच हमेशा पॉजिटिव रखें तो जीवन के सभी कार्य अपने आप ही सरल रूप से होते चले जाएंगे। हाथों में सुविधा अनुसार फासला, पैरों में सुविधा अनुसार फासला, हाथ पैर बिल्कुल ढीले, पेट को ढीला छोड़ें, कंधे ढीले, आंखों की बाहरी ओर कनपट्टी के पास जो सलवटें हैं उनको कम करें, थोड़ा और कम करें। अब चेहरे के अपने भाव देखिए। बच्चों की मासूमियत जैसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई है। अब दोनों होठों के बीच की लाइन को लंबा करें। मुस्कुराहट अब बढ़ गई है आपके चेहरे पे। ये भाव को आप अंदर से महसूस करें और यही भाव आपके दिल और दिमाग में बिठा कर रखें। पूरा दिन आपके चेहरे पे यही मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अब अपना ध्यान दाएं पैर के अंगूठे पे ले जाइए। दाएं पैर की उंगलियां, पंजा, तलवा, तलवे का पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघा मूल। दाईं टांग पूर्ण विश्राम में। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, तलवे का पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघा मूल। बाईं टांग पूर्ण विश्राम में। दोनों टांगें पूर्ण विश्राम में। दायां हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के ऊपर का हिस्सा, दायां कंधा, दाईं बाजू पूर्ण विश्राम में। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के ऊपर का हिस्सा, बायां कंधा, बाईं बाजू पूर्ण विश्राम में। दोनों बाजू, दोनों टांगें पूर्ण विश्राम में। नाभि, नाभि मंडल, पेट, पसलियां, शरीर के सभी अंदरूनी भाग, लीवर, किडनी, आंतें, फेफड़े, हृदय, छाती, दोनों कंधे, गर्दन, ठोड़ी, नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ, नासिका द्वार, नासिका, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, आँखें, माथा, बाल, कपाल। पूर्ण शरीर पूर्ण विश्राम में। श्वास बिल्कुल सूक्ष्म और शांत। मन बिल्कुल शांत। न भूतकाल न भविष्यकाल। आपके अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। आकाश की गहराइयों जितना शून्य। सोना नहीं है, सजग रहना है। अब मन की आंखों से अपने शरीर में रक्त संचार करते हुए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक लहर बनाते जाइए। शरीर के सभी अंगों को देखते हुए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर। आपका रक्त संचार सुचारू रूप से होगा तो शरीर के किसी भी अंग में कोई रोग नहीं होगा। अब इस लहर को तेज कर दीजिएगा। आपका रक्त संचार पूरे शरीर में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे प्रवाह कर रहा है। अब एक लहर बनाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। आपके तन के, मन के सभी रोग पैरों के रास्ते से नीचे निकल रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर सभी रोग पैरों के रास्ते से नीचे निकल गए हैं। शरीर के किसी अंग में ज़्यादा कष्ट है, उस अंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उस अंग के सभी रोग पैरों के रास्ते से नीचे निकल गए हैं। आपके इष्ट देव, आपके गुरुजन आपकी दाईं ओर खड़े हैं। मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके तन के, मन के, जीवन के सभी कष्ट दूर कर रहे हैं। उनके हाथों से एक प्रकाश निकल रहा है।
अद्भुत व अलौकिक प्रकाश। वो प्रकाश आपके शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया जोश, नई उमंग पैदा कर रहा है। अद्भुत व अलौकिक प्रकाश। अब वह प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश किया है, आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल रहा है। सफेद चमकदार प्रकाश आपके जीवन में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। वो आपसे कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। आज से आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा और केवल अच्छा ही होगा। उनको धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद के रूप में उनसे वादा कीजिए, मैं अपने सभी कार्य पूर्ण ईमानदारी से, बिना आलस्य के और मन से करूँगा और करूँगी, और अपना ये जीवन अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए सेवा में अर्पित करूँगा और करूँगी। दोनों पैरों की अंगूठा उंगलियां हिलाइए, हाथों की अंगूठा उंगलियां, गर्दन हल्की सी दाईं ओर, हल्की सी बाईं ओर, हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। शरीर में कंपन सी, एक झंझनाहट सी पैदा कीजिए। इससे आपकी सभी नस नाड़ियां खुल जाती हैं। सुबह जब भी उठा करें इसी प्रकार उठा करें। हाथों को नीचे ले आइए, प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे और मन ही मन दोहराएंगे, अब मैं तन में मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और हो गई हूँ, और यह समय मेरे जीवन का बहुत ही उत्तम गोल्डन पीरियड चल रहा है। हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी दिया मेरे कर्मों से बहुत अधिक दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। हे परमपिता परमात्मा, अतीत में जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलतियां हो गई हों तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और मांगती हूँ, और उन सभी को भी माफ़ करता हूँ, करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया। ईश्वर, आज के दिन आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा मार्गदर्शन करते रहना। एक बार फिर से इस स्वस्थ और सुंदर शरीर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी। आपने मेरे को सद्बुद्धि दी, योग से जोड़ा और योग के लिए प्रेरित किया। इसके करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए लेफ्ट हैंड की हम ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भर के जो आपकी जो सबसे छोटी फिंगर है और रिंग फिंगर है इसको हम रखेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और राइट अंगूठे को हटाते हुए राइट से श्वास को बाहर निकाल देंगे। पूरा श्वास बाहर निकलने के बाद फिर से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, अंगूठे से नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट उंगली को हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से ये एक साइकिल पूरी हुई। आपको ये करते जाना है। ऐसा आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट, अच्छा अच्छी प्रैक्टिस होने पे। और कोशिश करें मूल बंद को लगा के रखें। मूल बंद माने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करने को मूल बंद कहते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल होने लग जाता है। करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए टंग को आपको स्पून की तरह मोड़ना है और उसके बाद टंग से ही हमें श्वास को सकिंग करनी है। जब पूरा श्वास भर जाए तो अपनी टंग को अंदर ले जाकर तीनों बंद लगाने हैं और फिर धीरे से नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो करेंगे शीतली प्राणायाम। तो आपने देखा कि हमने क्या करा, जिह्वा का पाइप बनाया, मतलब कि जो टंग है उसको स्पून की तरीके से बनाया, श्वास को सक किया टंग से और उसको पूरा श्वास को सक करके टंग को अंदर लेके गए और तीनों बंद लगाए। तीनों बंद का मतलब है मूल बंद, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करना, उद्यान बंद, नाभि मूल को रीढ़ से लगाना और जालंधर बंद, जिसमें कि आप अपनी चिन को लगाते हो चेस्ट के साथ।
तो आपने तीनों बंद लगा के रुक गए। जब आपसे नहीं रुका जा रहा तो नाक से सिंपल श्वास को बाहर निकाल देना है। ये शीतली प्राणायाम कहलाता है। तो इसको करने से हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। शीतकारी। शीतकारी के लिए दांतों को लाइन अप करके दांतों के सिरों से श्वास को भरना है और पूरा श्वास भरने के बाद तीनों बंद लगाने हैं। ना रुका जाए तो नाक से श्वास को बाहर निकाल देना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे शीतकारी प्राणायाम। एक बार फिर से करेंगे। उज्जयी प्राणायाम। पद्मासन में बैठे हुए हैं आप, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जिह्वा को मोड़कर तालू में लगा लें, कंठ को दबाएं थोड़ा सा, श्वास को बाहर निकालकर पेट को पिचकाएं। मूल बंद लगाकर धीरे धीरे नासिका द्वारा मधुर खर्राटे से श्वास को भरें तथा निकालें। श्वास भरे तो हृदय से कंठ तक, बाहर निकाले तो कंठ से हृदय तक श्वास का विचरण हो। ओल्फैक्टरी कैनाल जो ब्रेन से सीधी संबंधित है वो प्रभावित होती है। कंठ प्रभावित होता है, हार्ट की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इमोशंस पर कंट्रोल आता है। शांत। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथों के जो अंगूठे हैं उन्हें कानों में ऐसे फंसाओ कि बाहर का शोर ना सुनाई दे। शेष उंगलियों को चेहरे पर रख दे। नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और भंवरे के समान गुंजन करना है इसके अंदर। पूरा श्वास बाहर निकल जाने पर ही कानों से अंगूठों को बाहर निकालें। मन की चंचलता दूर होती है भ्रामरी प्राणायाम करने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।